हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कोटागेरी पॉइंट स्कूल कुचामन सिटी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रामेश्वर गावड़िया एसएसटी सब्जेक्ट का तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, अध्याय जो फर्स्ट है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, जिसके अंतर्गत हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे थे कि मगध जो साम्राज्य था उसका मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आप देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मगध साम्राज्य पर शासन किया था। तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व इसका मतलब सन घटते क्रम में आएगी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी, वहां पर 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम था नंदा और चंद्रगुप्त मौर्य उसकी माता का नाम क्या था? मुरा। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? मुरा। आप देखिए, ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दादा थे उनकी 2 रानियां थी और उन 2 रानियों में से एक के तो थे 9 पुत्र जिनको नवादास कहते थे और एक रानी की केवल एक ही पुत्र था, कौन सा? नंदा। अब क्या हुआ कि इस नंदा को वो अन्य जो रानी के जो 9 पुत्र थे वो इस नंदा को क्या करना चाहते थे? मारना चाहते थे। लेकिन नंदा है वो जैसे तैसे क्या हो गया? बच गया था। फिर इस नंदा का पुत्र था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसको भी इसके जो दुश्मन थे वो इसको क्या करना चाहते थे? मारना चाहते थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य वो भी जैसे तैसे बच गया था, जंगल के अंदर अपना जीवन व्यतीत करता था। तभी चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे विष्णुगुप्त चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। फिर आचार्य जो विष्णुगुप्त चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपने विश्वविद्यालय तक्षशिला में ले जाकर उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं और उसका भारत का भविष्य चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर आचार्य चाणक्य को नजर आता है। तब वो चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के राज सिंहासन पर बिठाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। इधर जो चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी मुरा, इस मुरा को मगध साम्राज्य का जो शासक था उस समय नंद वंश का शासक था धनानंद। वो धनानंद अपने साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी कौन? मुरा, इसको वो दासी बनाकर रखता है। कौन? नंद वंश का जो शासक था धनानंद, वो चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था क्या? मुरा। इसको वो दासी बनाकर रखता है। फिर चंद्रगुप्त जो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य जो चाणक्य थे, कौटिल्य थे, वो रोज खाने के अंदर थोड़ा थोड़ा क्या देते थे? जहर देते थे। क्यों? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत सारे दुश्मन थे, वो उसको मारना चाहते थे। इसलिए आचार्य जो चाणक्य थे वो रोज इसके खाने में थोड़ा थोड़ा क्या मिलाते थे? जहर मिलाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की एक जो रानी थी, उस रानी का नाम था दुर्धरा। चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी, रानी थी, उसका नाम क्या था? दुर्धरा। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और जो रानी थी दुर्धरा, वो एक दिन दोनों साथ में भोजन कर रहे थे और उस समय उनके भोजन में किसी दुश्मन में बहुत ज्यादा क्या मिला दिया था? जहर मिला दिया था, जिससे दुर्धरा की तो क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। लेकिन उस समय दुर्धरा के गर्भ में उसका बच्चा था, उसको आचार्य चाणक्य ने या कौटिल्य ने जैसे तैसे करके क्या कर लिया था? बचा लिया था। और वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था कौन? बिंदुसार।
जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में मगध साम्राज्य का अगला क्या बना था, शासक बना था। आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में अपने गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य की गुरु का नाम क्या था, चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से मगध साम्राज्य का शासक बनता है। किसको पराजित करके, नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ जाता है। अब उसके बाद में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ही पहला ऐसा शासक था जिसने अपने विजयी अभियानों के द्वारा, विजयी अभियानों के द्वारा भारत में पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। देखो ये 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के किस शासक ने भारत में पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी, तो वो शासक था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने सफल विजयी अभियानों के माध्यम से भारत में पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। अब उसके बाद में देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 305 ईसा पूर्व में यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित कर दिया था। कब, लगभग 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान का जो शासक था कौन, सेल्यूकस निकेटर, इस सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिया था, पराजित। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सेल्यूकस निकेटर है वो विश्व विजेता था सिकंदर, उस सिकंदर का ये क्या था, सेनापति था ये सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर क्या बना था, शासक बना था। इस सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 305 ईसा पूर्व में क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। हालांकि कहते हैं कि बाद में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। क्या कर ली थी, संधि। संधि क्या हुई थी, संधि ये हुई थी कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर, कितने हाथी, 500 हाथी लेकर 500 हाथियों के बदले पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। यानी सेल्यूकस निकेटर ने पराजित होने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से क्या कर ली, संधि कर ली। संधि क्या की कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर बदले में क्या दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, पूर्वी अफगानिस्तान का भाग, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का जो क्षेत्र था वो सेल्यूकस निकेटर ने किसको दे दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। और
साथ ही सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, इसकी पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? हेलेना। इस हेलेने का विवाह कर दिया था किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था, जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का जो विवाह हुआ था उसको प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और साथ ही सेल्यूकस निकेटर ने मैक्सथनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने मैगस्थनीज को अपना राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेज दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। हालांकि देखिए, सेल्यूकस निकेटर द्वारा जो हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया था, उसके मध्य भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल थी कि हेलेना के द्वारा, किसके द्वारा? हेलेना के द्वारा सेल्यूकस निकेटर है वो चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पराजय का क्या लेना चाहता था? बदला लेना चाहता था और भविष्य में वो भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था। इसी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था जस्टिन। क्या नाम था? जस्टिन। इस जस्टिन को हेलेना मगध साम्राज्य का क्या बनाना चाहती थी? शासक बनाना चाहती थी। और इसके लिए हेलेना ने चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद जब उसका पुत्र बिंदुसार क्या बना था? शासक बना था। तो उसके बाद हेलेना ने बिंदुसार को मारने का कई बार क्या किया था? प्रयास भी किया था। बिंदुसार को मारकर वो अपने पुत्र जस्टिन को क्या बनाना चाहती थी? मगध साम्राज्य का शासक बनाना चाहती थी। इसलिए सेल्यूकस निकेटर ने हेलेना का विवाह किसके साथ किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। अब उसके बाद में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में, चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में कौन कौन से प्रदेश सम्मिलित थे? काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का क्षेत्र, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य तथा कश्मीर के भूभाग चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल थे। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का क्षेत्र, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य तथा कश्मीर के भूभाग है वो चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में सम्मिलित थे। उसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में यानी लगभग 50 वर्ष की आयु में भद्रबाहु नामक व्यक्ति से, किससे? भद्रबाहु नामक व्यक्ति से जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। शिक्षा या दीक्षा
ग्रहण कर ली थी। देखो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा या दीक्षा किससे ग्रहण की थी? भद्रबाहु नामक व्यक्ति से वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा या दीक्षा ग्रहण कर ली थी। उसके बाद में देखिए लगभग 298 ईसा पूर्व में, कब? 298 ईसा पूर्व में मैसूर, वर्तमान में जो कर्नाटक राज्य है उसको पहले मैसूर कहा जाता था। इस मैसूर में श्रवणबेलगोला नामक पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया था। कब? लगभग 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मैसूर यानी वर्तमान जो कर्नाटक राज्य है वहां पर श्रवणबेलगोला नामक एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर उपवास करके, उपवास का मतलब व्रत करके, बिना खाए पिए रहकर अपना शरीर त्याग दिया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई थी? मृत्यु। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व में। कहां पर हुई? मैसूर में श्रवणबेलगोला नामक पहाड़ी पर। कैसे हुई? उपवास करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया था। उपवास करके शरीर त्याग करने की जो घटना है इसको जैन धर्म में सलेखना पद्धति के नाम से जाना जाता है। किस पद्धति के नाम से जाना जाता है? सलेखना पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की भारत में स्थापना की थी। तो भारत में मौर्य वंश का संस्थापक या प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसके पिता का नाम क्या था? नंदा। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? मुर्रा। चंद्रगुप्त मौर्य की रानी पत्नी का नाम क्या था? दुर्धरा। जिसे चंद्रगुप्त मौर्य की किस पुत्र का जन्म हुआ था? बिंदुसार का, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में मौर्य वंश का अगला शासक बना था। चंद्रगुप्त मौर्य कितने वर्ष की आयु में शासक बना था? 25 वर्ष की आयु में। चंद्रगुप्त मौर्य की गुरु का नाम क्या था? चाणक्य या कौटिल्य। इसी की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य का शासक बना था। चंद्रगुप्त ने अपने सफल विजयी अभियानों के द्वारा भारत में पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? लगभग 305 ईसा पूर्व में। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होकर क्या कर ली? संधि कर ली थी। संधि में क्या तय हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर बदले में क्या दिया? पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का जो पश्चिम का क्षेत्र है वो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है। मैक्सनीथ कौन था? मैक्सनीथ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला एक यूनानी राजदूत था, जिसको किसने नियुक्त किया था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था या सेल्यूकस निकेटर ने उसको नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में कौन कौन से प्रदेश शामिल थे? काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का क्षेत्र, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य तथा कश्मीर के भूभाग इसके साम्राज्य में सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में किससे जैन धर्म की शिक्षा या दीक्षा ग्रहण की थी? भद्रबाहु नामक व्यक्ति से जैन धर्म की शिक्षा या दीक्षा ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। कहां पर हुई? मैसूर में श्रवणबेलगोला नामक पहाड़ी पर। कैसे हुई? चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया था। लगभग 5 हफ्तों तक इसने उपवास रखा था और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी।
देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य वंश का अगला जो शासक था वो था बिंदुसार। बिंदुसार का शासन काल था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार ने मौर्य वंश में मगध साम्राज्य पर कब से कब तक शासन किया था? 298 ईसा पूर्व में ये शासक बना था और 272 ईसा पूर्व में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और उत्तराधिकारी का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मगध साम्राज्य का अगला जो शासक था वो कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार का जन्म लगभग 320 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। कब? 320 ईसा पूर्व में। बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्धरा। बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्धरा। बिंदुसार की 3 रानियां थी। एक का नाम तो था चारुमित्र, एक का नाम था नूर और एक का नाम था सुब्रद्रांगी। इस सुब्रद्रांगी को बिंदुसार ने रानी धर्मा का नाम दिया था। सुब्रद्रांगी का को ही बिंदुसार ने क्या नाम दिया था? रानी धर्मा। अब उसके बाद देखिए, बिंदुसार को यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा था? अमित्रोचेट्स। क्या कहा था? अमित्रोचेट्स। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। देखो, यूनानी लेखक बिंदुसार को क्या कहते थे? अमित्रोचेट्स। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंह सेन कहा गया है। इसके अलावा बिंदुसार को महान पिता का पुत्र तथा महान पुत्र का पिता कहा जाता है इतिहास में। महान पिता का पुत्र, महान पिता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का एक बहुत बड़ा महान शासक था, जिसका भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान था। तो महान पिता का पुत्र कौन हो गया? बिंदुसार। तथा महान पुत्र का पिता यानी बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। जो बिंदुसार की रानी थी ना सुब्रद्रांगी, इससे बिंदुसार का जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम क्या था? अशोक। अशोक जो भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का एक महान शासक था, सम्राट अशोक,
वो अशोक है, वो क्या था, बिंदुसार का क्या था, महान पुत्र। और बिंदुसार का पिता कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, जो उसका महान क्या था, पिता। इसलिए बिंदुसार को महान पिता का पुत्र तथा महान पुत्र का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार ने अपने साम्राज्य का ज्यादा विस्तार नहीं किया था। उसको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विरासत में जो साम्राज्य मिला था, उस साम्राज्य को उसने ज्यों का त्यों बनाए रखा था। उसने ज्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था। हाँ, बिंदुसार ने भारत के जो दक्षिणी प्रदेश है, उन दक्षिणी प्रदेशों पर, कुछ दक्षिणी प्रदेशों पर क्या किया था, अधिकार किया था। दक्षिणी प्रदेशों में अपने साम्राज्य का थोड़ा बहुत क्या किया था, विस्तार किया था। इसके अलावा एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यवादान। जैन ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, दिव्यवादान। इस जैन ग्रंथ दिव्यवादान से ये जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला, जो गांधार महाजनपद की क्या थी, राजधानी, इस तक्षशिला में क्या हुए थे, 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, जैन ग्रंथ है कौन सा, दिव्यवादान। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के शासन काल में गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला में 2 क्या हुए थे, विद्रोह। और इन विद्रोहों का दमन करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र किसको भेजा था, सुसीम को। सुसीम है वो अशोक की रानी थी ना, चारुमित्रा, इस चारुमित्रा का पुत्र था। पहले इसको भेजा था, लेकिन ये क्या हो गया, असफल हो गया। इसके असफल होने के बाद में बिंदुसार ने किसको भेजा था, अशोक को तक्षशिला में ये विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। तो तक्षशिला में बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए थे। इसकी जानकारी किससे मिलती है, जैन ग्रंथ दिव्यवादान से में इसकी जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिनका दमन करने के लिए बिंदुसार ने पहले तो अपने पुत्र किसको भेजा था, सुसीम को। लेकिन सुसीम क्या हो गया, विद्रोह को दबाने में असफल हो गया। उसके बाद बिंदुसार ने अपने पुत्र किसको भेजा था, अशोक को भेजा था। उसके बाद देखिए बिंदुसार के शासनकाल में एक यूनानी राजदूत आया था, और उस यूनानी राजदूत का नाम क्या था, डायमेक्स। बिंदुसार के शासनकाल में आने वाले यूनानी राजदूत का क्या नाम था, डायमेक्स। और इस डायमेक्स को बिंदुसार के शासनकाल में राजदूत नियुक्त करने वाला यूनानी जो शासक था वो कौन था, वो था एंटियोकस प्रथम। यानी यूनान के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेक्स नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुसार के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का क्या नाम था, डायमेक्स, जिसको किसने नियुक्त किया था, यूनान का शासक था कौन, एंटियोकस प्रथम। अब उसकी बात देखो, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के शासक ने, मिस्र के शासक जिसका नाम था फिलाडेल्फस, जिसको टॉलमी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इसने डियानिसियस नामक व्यक्ति को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था, या बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया था। किसने, मिस्र के शासक जिसका नाम क्या था, फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय। उसने किसको, डियानिसियस नामक व्यक्ति को, किसको, डियानिसियस नामक व्यक्ति को अपना राजदूत नियुक्त किया था। तो देखो ध्यान रखने वाली योग्य बात यह है कि बिंदुसार के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का क्या नाम था, डायमेक्स, जिसको किसने नियुक्त किया था, यूनान के शासक एंटियोकस प्रथम ने। बिंदुसार के शासन काल में आने वाले मिस्र के राजदूत का नाम क्या था, डियानिसियस।
और इसको नियुक्त करने वाला मिस्र का शासक कौन था, जिसको टोलमी द्वितीय भी कहा जाता था। ये बिंदुसार के दरबार में 2 राजदूत आए थे। अब उसके बाद देखिए 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार को अपने शासन काल में अनेक संघर्षों का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था, क्योंकि बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी कौन, हेलेना, वो सेल्यूकस निकेटर से मिली हुई थी और वो हेलेना अपने पुत्र जस्टिन को शासक बनाने के लिए, मगध साम्राज्य का शासक बनाने के लिए हेलेना ने बिंदुसार को कई बार मरवाने का क्या किया था, प्रयत्न किया था। इसके अलावा बिंदुसार के शासन काल में उसका जो अमात्य, जो राजा के बाद सबसे बड़ा पद होता था जिसको प्रधानमंत्री कहते थे, उस अमात्य वो भी इसका क्या था, विरोधी था। उसने भी इसको कई बार मरवाने का क्या किया था, प्रयास किया था। तो इस प्रकार बिंदुसार को अपने शासन काल में कई संघर्षों का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। कई बार बिंदुसार घायल हो गया था, कई बार उसके शरीर पर तीर लगे थे और वो घायल हो गया था। कई दिनों तक वो होश में नहीं रहता था, बेहोशी की हालत में उसने क्या किया था, शासन किया था। और फिर 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की क्या हो गई थी, मृत्यु। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य वंश का अगला शासक कौन बना, बिंदुसार। बिंदुसार का शासन काल 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार कौन था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उसका उत्तराधिकारी नहीं, उसके बाद में शासक बनने वाला था। जन्म 320 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा, जिसका बिंदुसार का जन्म होते समय क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बिंदुसार के 3 रानियां थी, चारुमित्रा, नूर और सुभद्रांगी। सुभद्रांगी जो बिंदुसार के पुत्र अशोक की क्या थी, माता थी, जिसको बिंदुसार ने कौन सा नाम दिया था, रानी धर्मा। बिंदुसार को यूनानी लेखक क्या कहते थे, अमित्रोचेट्स। बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है, भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार को महान पिता का पुत्र तथा महान पुत्र का क्या कहा जाता है, पिता। यानी किस शासक, मौर्य वंश के किस शासक को महान पिता का पुत्र तथा महान पुत्र का पिता कहा जाता है, तो वो शासक कौन है, बिंदुसार। बिंदुसार को अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य से विरासत में जो साम्राज्य मिला था, उस साम्राज्य को उसने जो उसका क्यों बनाए रखा। हालांकि उसने दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों पर क्या किया था, अधिकार। एक जैन ग्रंथ है दिव्यवादान, जिससे ये जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे, 2 विद्रोह हुए थे, जिनका दमन करने के लिए बिंदुसार ने पहले किसको भेजा, अपने पुत्र सुसीम को, और बाद में किसको भेजा था, अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार के शासन काल में आने वाले यूनानी राजदूत का क्या नाम था, डायमेक्स, जिसको किसने नियुक्त किया था, यूनान के शासक एंटियोकस प्रथम ने। बिंदुसार के शासन काल में आने वाले मिस्र के राजदूत का क्या नाम था, डियानिसियस, जिसको मिस्र के किस शासक ने नियुक्त किया था, फिलाडेल्फस ने नियुक्त किया था। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई, 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मौर्य वंश का अगला जो शासक बना था बिंदुसार के बाद में, वो शासक बना था उसका पुत्र अशोक, जिसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। थैंक्स।